Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 3 of nanoscience and nanotechnology. हमारा आज लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, अब किस लिहाज से देखना है वो तो हमें ज़ाहिर सी बात है पता है कि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। तो हम वेव पार्टिकल डुअलिटी देखेंगे, यानी कि जो पार्टिकल है उसकी वेव और पार्टिकल नेचर, इस पे बात करेंगे, और एनर्जी क्वांटा। तो लेक्चर तो बड़ा इजी सा है, बड़ा मज़े का भी है, और आज यकीन करो पूरा देखना, पूरा लेक्चर, ठीक है? तो बड़ा मज़े का लगेगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ एनिमेशन भी ऐड की हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी के लिए। तो आई होप के बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो मैंने तो बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है, और मेरा दिल करता है कि मैं ना जो लेक्चर है ना कंप्लीट एनिमेटेड तैयार करूँ। एनिमेशन तैयार भी हो जाती है, उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो टाइम इतना होता नहीं है, तो लेकिन कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटेड किया जाए। तो मैं भी मेहनत करता हूँ, लेकिन जब फिर उसकी रिज़ल्ट में रिवॉर्ड ना मिले तो दुख होता है। आप यार देखते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक शेयर भी ज़रूर किया करो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ क्वांटम इफेक्ट इज़ देयर फॉर एन इफेक्ट दैट इज़ नॉट प्रॉपरली प्रेडिक्टेड बाय क्लासिकल फिज़िक्स, ठीक है? अब क्वांटम इफेक्ट की हमने बात करनी है तो नेम से ही हमें समझ जाना चाहिए क्वांटम इफेक्ट, यानी कि हमने ऐसे इफेक्ट की बात करनी है जो कि किसी कार के ऊपर नहीं है, जो कि किसी बड़ी सॉलिड बॉडी पे नहीं है। हमने बात करनी है कि अगर हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, तो उस न्यूक्लियस, ठीक है, हमने उसके अंदर घुस के देखना है कि भी उस न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जो कि डेफिनेटली हम क्वांटम टूल्स यूज़ करते हुए, जो हमें क्वांटम प्रोवाइड करता है टूल, हम उसको यूज़ करते हुए ही इस पे स्टडी कर सकते हैं। तो अब क्वांटम फैक्ट जो है वो क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो इसे सही तरह प्रेडिक्ट नहीं करती। क्लासिकल फ़िज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करें, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है जो कि मैसिव बॉडीज़ और मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करती है, वो उस स्टडी में हम ये नहीं देख सकते कि एक एटम है वो किस तरह मूव कर रहा है, उस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो उसकी जो यानी कि मोशन है, उसका जो यानी कि जो कुछ भी है एटम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम स्टडी नहीं कर सकते क्लासिकली। तो इसी तरह ये कह रहा है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, ये सही तरह से प्रेडिक्ट नहीं करती, बट इज़ प्रॉपरली प्रेडिक्टेड बाय क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी जो है वो इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि अगर आपके पास कोई एटम आ जाता है या कोई आपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने हैं, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपने जो मटेरियल लिया हुआ है उसकी जो यानी कि एक्सटेंसिव, ठीक है, उसका जो अपीयरेंस है, उसकी जो अपीयरेंस है वो 100 नैनोमीटर से उस कम है, तो उसको अगर आपने स्टडी करना है तो वो कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हमें क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड करती है। क्लासिकल फिजिक्स डिस्क्राइब मैटर, ठीक है? अब ये देख लें, क्लासिकल फिजिक्स क्या डिस्क्राइब करती है? मैटर को। मैटर क्या है? हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी हो सकती है मैसिव, कोई गैस हो सकती है जो कि एक बहुत ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़े जैसे बॉयलर्स में होती है, उसमें कोई लिक्विड भी हो सकता है, यानी कि वो मैटर को डिस्क्राइब करती है एज कंपेयर ऑफ लिटल सॉलिड पार्टिकल, यानी कि छोटे सॉलिड पार्टिकल को भी वो थोड़ा सा इन टच देती है। देयर फॉर एनी टाइम वी गेट द पीसेज ऑफ मैटर टू एक्ट लाइक वेव्स वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ क्वांटम इफेक्ट। लेकिन अगर हम किसी भी मैटर को पिक करें, ठीक है, अब मैंने ये एक प्लेट ले लिया है, ये मैंने एक प्लेट ले लिया है, अब
ये सॉलिड प्लेट है, ये मेरे पास हो गया जी मेरा मैटर है, ठीक है। अब अगर मैं इस मैटर को कोई एक छोटा सा इतना पीस यहाँ से कट कर लूँ और इसको मैं कर लूँ अलहदा, यानी कि मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये इतना ही सा रह गया। तो वो कह रहा है कि मैटर टू एक्ट लाइक वेव्स। अगर ये मेरा मैटर है, एक्ट कर रहा है वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, वी आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ क्वांटम इफेक्ट। तो हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एक क्वांटम इफेक्ट। तो अब हम चलते हैं क्वांटम इफेक्ट ऑन नैनो स्केल। अब नैनो स्केल पे जो हो क्वांटम इफेक्ट है वो किस तरह वर्क करता है, हमें जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। की टू अंडरस्टैंड द यूनिक पावर एंड पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक इज़ डैट एट द नैनो स्केल। यानी कि ये एक की है, की का तो पता होगा ना, कि अगर कोई भी बंद ताला हो, ठीक है, एक ताला है, ये जी बंद है। अब अगर इसको आपने ओपन करना है तो डेफिनेटली आपके पास की होनी चाहिए। अगर आपने बंद कार को, कार है खड़ी है, उसको आपने चलाना है, मोटरसाइकिल है आपका, उसको आपने चलाना है, तो डेफिनेटली आपकी कोई की होगी, आपके पास कोई ऐसा टूल होगा जो उसको ऑपरेट करने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वांटम जो है ना हमारे पास नैनो साइंस, तो हम इसको यूज़ करते हुए की टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये नैनो साइंस जो है हम नैनो स्केल पे जाके स्टडी कर सकते हैं। की टू अंडरस्टैंड द यूनिक पावर एंड पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक इज़ एट द नैनो स्केल, यानी कि पे हम नैनो स्केल पे जाके इसकी हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू यूजिंग टूल्स ऑफ नैनो स्केल और नैनो साइंस टेक्नोलॉजी। बिलो अबाउट यानी कि 100 नैनोमीटर से नीचे होगी उसकी जो भी डायमेंशंस हैं, यानी कि अगर आप एक्स वाई जी लें तो इसमें अगर आप कोई मैटर रख दें तो उसकी जो डायमेंशन है 100 नैनोमीटर से कम होगी। अब मटेरियल्स प्रॉपर्टी कैन ड्रामेटिकली, यानी कि किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्रामेटिकली चेंज हो सकती हैं। यार अब ड्रामेटिकली का तो पता ही होगा ना, ड्रामा करना जो आप लोग क्लास में ड्रामे करते हो, यानी कि अचानक से टीचर ने इधर देखा तो बड़े मासूम और बड़े ही शरीफ और नफ्स इंसान बन के बैठ के जैसे ही उधर मुंह किया, और तो ये ड्रामेटिकली मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, दीज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आर कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट, ठीक है। अब इन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को, अब अनएक्सपेक्टेड चेंज की मिसाल ये है कि भाई आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं जी इस सेमेस्टर में 3.8 तक पहुंच जाना है, और एक्सपेक्टेड ये था और अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ ये। तो ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें ना इनको स्टडी करने के लिए ना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। खैर ये तो वैसे ही एक छोटा सा मजाक था कि अगर हमारे पास कोई मैटर है तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर उनमें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं तो उनको अगर हम देखना हो ना, उनकी स्टडी करनी हो, तो हम यूज़ करते हैं क्वांटम इफेक्ट टर्म। विद ओनली अ रिडक्शन इन साइज, हम साइज रिडक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, एंड नो चेंज इन सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में चेंज नहीं करते। यानी कि अगर मुझे इसकी स्टडी करनी है अपने मैटर की, तो मैं क्या करूँगा, इतना सा इसका पार्ट ले लूँगा, मुझे सारा लेने की ज़रूरत, यानी कि मुझे सारा ये मैटर पिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नो चेंज इन सब्सटेंस मटेरियल एग्जिबिट न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि जो मटेरियल होता है वो नए प्रॉपर्टीज़ पैदा करता है या वो जाहिर करता है। क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। क्वांटम कन्फाइनमेंट का क्या मतलब है? कन्फाइनमेंट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को कैद कर देना, बंद कर देना, ठीक है। अब बंद कर देना वो क्या होता है, देखते हैं हम। कंपैरिजन ऑफ बल्क, बल्क का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ चीज़ें, जैसे बल्क प्रोडक्शन हम कहते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ में कोई टॉफ़ी बन रही है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे ऑटो पार्ट्स की प्रोडक्शन होती है, वो बल्क क्वांटिटी में हो रही है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा। तो NCS इसका मतलब है नैनो क्रिस्टल्स, ठीक है, ये है नैनो क्रिस्टल्स एंड मॉलिक्यूल्स इंडिकेटिंग द साइज डिपेंडेंट बैंड गैप ऑफ नैनो क्रिस्टल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट स्टेट नियर द बैंड गैप। अब इसके आपको समझ नहीं आई है, मुझे भी नहीं है। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ बल्क, हम क्या करते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट में, अपने जो बल्क यानी कि हम बहुत सारे मटेरियल ले लेते हैं, कोई
एक मटेरियल ये आ गया, ये दूसरा मटेरियल आ गया, ये तीसरा मटेरियल आ गया, और ये मेरे पास चौथा मटेरियल आ गया। ठीक है, हमने बॉल क्वांटिटी में मटेरियल ले लिया। हम फिर उनकी नैनो क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल के साथ उनकी कंपैरिजन करते हैं, यानी कि इसके नैनो क्रिस्टल मैं देखूंगा, इसका नैनो क्रिस्टल, इसका नैनो क्रिस्टल, इसका नैनो क्रिस्टल, इन सब के नैनो क्रिस्टल्स की मैं आपस में कंपैरिजन करूंगा। एंड मॉलिक्यूल अच्छा, ये क्या इंडिकेट करते हैं, इनके नैनो क्रिस्टल, ये जो हमने नैनो क्रिस्टल देखे हैं, इनके नैनो क्रिस्टल इंडिकेट करते हैं साइज़ को, डिपेंडेंट बैंड गैप ऑफ एनजीएस, यानी कि इन नैनो क्रिस्टल्स के जो बैंड गैप का साइज़ है वो इंडिकेट करते हैं, वो अभी हम पिक्चर में देखते हैं। एंड फॉर्मेशन, यानी कि अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ले लूँ, यहाँ पे देखो, अब मेरे पास ये मटेरियल है एक, ठीक है, अब इसके मैंने नैनो क्रिस्टल्स लिए हैं। अब ये क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट हमें बताएगा कि एक ये क्रिस्टल है और एक ये क्रिस्टल है, इन दोनों के दरमियान जो बैंड गैप है, ये जो बैंड गैप है इसका साइज़ क्या है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमें नैनो क्रिस्टल्स बताता है। तो एंड द फॉर्मेशन, और हमें फॉर्मेशन बताता है, यानी कि फॉर्मेशन क्या होती है कि किसी भी एक सीक्वेंस में एटम्स को रख देना, ये हम इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट स्टेट नियर द बैंड गैप के करीब डिस्क्रीट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखें, बल्क सेमीकंडक्टर, हमने बल्क सेमीकंडक्टर लिए हैं और ये हमारे पास नैनो क्रिस्टल सेमीकंडक्टर है। तो अब आप बल्क सेमीकंडक्टर को देखें, कितना बड़ा साइज़ है इसके मटेरियल का, उसका उतना ही बैंड गैप जो है, एनर्जी गैप वो कम है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये जो है ये वाला, अब ये देख लें, ये देख लें, ये ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला, और ये फिर पर्पल, यानी कि जितना साइज़ उसके नैनो क्रिस्टल का, उस मटेरियल के नैनो क्रिस्टल का साइज़ कम से कम होता जा रहा है। ये देखो, ये मॉलिक्यूल बता रहा है कि ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के दरमियान अब जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उतने जो है कन्फाइनमेंट विड्थ, और ये यहाँ पे कन्फाइनमेंट विड्थ बताई है, और ये है बैंड गैप, यानी कि एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल के दरमियान जो स्पेस है उसे एनर्जी गैप कहते हैं हम, यानी कि यहाँ से एनर्जी जो है वो पास हो सकती है। तो डिक्रीजिंग नैनो क्रिस्टल साइज़, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये देखो, यहाँ से जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पे साइज़, जो बॉल का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, फिर कुछ कम हुआ, ऑरेंज पे, ग्रीन पे और कम हुआ, ब्लू पे और कम हुआ, पर्पल पे और कम हो गया, और ये जो मॉलिक्यूल है इस पर तो जाके बस फिदा सा ही रह गया, बहुत ही चुन्ना मुन्ना सा। अच्छा, अब क्वांटम इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल, यानी कि नैनो पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं उनका क्वांटम इफेक्ट हमने देखना है कि अगर मेरे पास कोई एक सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ज़्यादा स्टडी है ना वो सॉलिड मटेरियल पे है, तो इसलिए हम सॉलिड ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो एक छोटा सा इतना फिदा सा, ये तो बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, यानी कि एटम के जितना जो पार्टिकल होगा उसका हम क्वांटम इफेक्ट देखना चाहते हैं कि उसकी जो उसके जो नेबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं ये ले लूँ कि इसके ये नैनो पार्टिकल्स हैं इस मटेरियल के, तो मैं ये देखना चाहूँ कि इसके ये स्पेस में जिस जगह लोकेट है इसका अपने नेबरिंग पार्टिकल पे क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखना चाहूँ तो हम क्या करते हैं, हम क्वांटम इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल टर्म यूज़ करते हैं। द नैनो पार्टिकल कंटेन्स द टोटल नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, नैनो पार्टिकल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। वो एन नंबर क्या हो सकते हैं, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, विच इन टर्न एक्सपीरियंस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ड्यू टू क्वांटम साइज इफेक्ट, यानी कि जैसे अभी हमने बात की है कि ये अपने साइज़ की वजह से, यानी कि कुछ का साइज़ बहुत बड़ा होता है, कुछ का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि इनके जो बैंड गैप है ना, तो इनका जो साइज़ है वो डिस्क्रीट है, यानी कि किसी का बहुत ज़्यादा है एनर्जी बैंड गैप कम है किसी का, तो इस तरह ये वहाँ पे एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड पर एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल की तो बात हम किए जा रहे हैं कि भाई ये एनर्जी लेवल, तो इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एटम है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इसके 2 शेल ले लें, तो इसको अगर हम नेम दे दें S1 का और इस नेम दे दें 2 का, तो
ये इसके एनर्जी लेवल है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब S1 है, यानी कि शेल वन, सब शेल वन और शेल टू, ठीक है। तो हर जो एनर्जी लेवल है ना, ठीक है, जो S1 है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो एनर्जी लेवल 2 है ना S2, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास 4 क्वांटम नंबर हैं तो उसमें से जो है वो 2 सेम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आप सेम इलेक्ट्रॉन्स उसमें लाए नहीं कर सकते। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आपके घर में दो भाई हैं, ठीक, या आप 2 भाई हो या आप 2 बहनें हो, तो एक ही नेम के 2 बंदे एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक ही शैल में, ठीक है। यानी कि एक ही घर में अहमद नाम के 2 लड़के नहीं हो सकते, एक ही घर में अली नाम के 2 लड़के नहीं हो सकते, एक ही घर में आयशा नाम की 2 लड़कियां नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी तरह ये हमें जो शेल है ये बताते हैं कि एक शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में, यानी कि एक एनर्जी लेवल में 2 से ज़्यादा, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड पर एनर्जी लेवल, यानी कि एक एनर्जी लेवल पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एट दी नैनो स्केल क्वांटम कन्फाइनमेंट फैक्टर डोमिनेट, ये डोमिनेट करता है इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है ना, तो उसको अगर हम एनालाइज करते हैं, उसकी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार ये तो इस मटेरियल में तो ये बड़ी कमाल की खूबियाँ हैं। जैसे अगर हम कोई कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई भी मटेरियल ले लें, तो अगर हम उसका नैनो स्केल पे उसका हम क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट देखें, उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी उसके एटम्स हैं, तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगता है। और इन इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम नए नए डिवाइसेस बना सकें। जिस तरह आजकल मॉडर्न यानी कि जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो रही है, तो यानी कि हर गुजरते दिन के साथ डिवाइसेस, नई नई डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हर रोज़ाना कोई ना कोई नया कंप्यूटर या कोई नई वॉच, या जिस तरह आईफोन है वो तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि अब उसमें स्पेस बढ़ती जा रही है, उसका साइज़ यानी कि उतने का उतना ही है, और उसमें रैम रोम का साइज़, उसकी जो वर्किंग क्वालिटी है, उसके जो यानी कि पिक्चर क्वालिटी वो इन्हेंस होती जा रही है। तो इसके पीछे बिहाइंड इसके रीज़न क्या है, वो यही है कि जो मटेरियल है ना, मटेरियल की सर्च से ज़्यादा उसकी स्टडी की जाती है, उसकी जो फिर है प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो दे आल्सो रेंडर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मैनिपुलेटिंग रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, इसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ को रेंडर करते हैं, और हम इसको जोड़ तोड़ करके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इन्हेंस कर देते हैं। तो ये तो था हमारा क्वांटम इफ़ेक्ट, यानी कि क्वांटम इफ़ेक्ट बेसिकली होता क्या है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल और इसकी इम्पोर्टेंस। तो आगे हमने अभी चलना है, वेव पार्टिकल डुअलिटी देखनी है। तो इससे पहले आप ये थोड़ा सा छोटा सा ही है क्लिप देख लो। उम्मीद है कि अब जो हमने आगे पढ़ना है, यानी कि आगे जो हम वेव पार्टिकल डुअलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो एनिमेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
तो चलें, आपने देख लिया वेव पार्टिकल डुअलिटी कि अगर हमारे पास लाइट हो तो वो किस तरह वेव की सूरत में एक्ट करती है, और पार्टिकल की सूरत में हो तो वो किस तरह बिहेव करती है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसकी थ्योरेटिकल इसके आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। अब वेव पार्टिकल डुअलिटी इज द कॉन्सेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिकली कंसेप्ट है, दैट एवरी पार्टिकल और क्वांटम एंटिटी में बी डिस्क्राइब्ड एज आइदर अ पार्टिकल और वेव। यानी कि हर एक जो पार्टिकल है लाइट का, जिसे हम कहते हैं कि लाइट पैकेट्स के थ्रू पैकेट्स में आती है, जो पैकेट्स को हम फोटोन का नाम दे देते हैं, और वो जो फोटोन है बेसिकली लाइट जो है ये एक कंसिस्ट होती है फोटोन पैकेट्स पे, और वो जो फोटोन पैकेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू यानी कि वेव फॉर्म में, ठीक है। यानी कि ये पैकेट्स आ रहे हैं, ये एक फोटोन है। अब ये जो ट्रैवल करता है ना, है अपने आप को लोकेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसके ये वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये एक बड़ी अर्थ पे बड़ा एक यूनिक सा, बड़ा ही ज़बरदस्त सा फिनोमेना है, बड़ा ज़बरदस्त सा अमल है कि एक ही पार्टिकल है वो, उसको हम एक ही यानी कि लाइट है, उसको हम पार्टिकल नेचर भी ले सकते हैं, उसको हम वेव नेचर भी एज ए ले सकते हैं। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी इज कंसेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स दैट एवरी पार्टिकल और क्वांटम आइडेंटिटी मे बी डिस्क्राइब्ड as either a particle or a wave. It expresses the inability of classical concept particle or wave to fully describe the behavior of quantum scale of subject. अब मैक्स प्लैंक ने इस पर डिस्कशन की थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर, लोरिस डी ब्रॉगली ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, नील बोहर ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए थे, फिर एडवर्ड श्रोडिंगर जो कि हमने क्वांटम वन में इसकी टाइम इंडिपेंडेंट थेरीज देखी थी। यानी कि अब इन 4-5 साइंटिस्ट ने अपने अपने आर्गूमेंट्स, अपने अपने जो रिसर्च पेपर्स हैं वो दिए थे कि लाइट इस तरह ट्रैवल करती है, लाइट ऐसे होती है, लाइट वैसे होती है। तो करंट साइंटिफिक थ्योरी होल्ड एट ऑल पार्टिकल एग्जिबिट अ वेव नेचर एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो करंट साइंटिफिक थ्योरी है वो ये कहती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर को भी होल्ड करते हैं। तो द की डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो सबसे एक बुनियादी इसमें फ़र्क है वेव नेचर में और पार्टिकल नेचर में, वो ये है कि डैट द वेव नेचर ऑफ लाइट डिस्क्राइब डैट लाइट कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर हम एज ए वेव बिहेवियर लाइट को लें, यानी कि हम कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल नेचर है ही नहीं, सिर्फ अगर हम वेव नेचर इसका ले लें तो वेव नेचर से हमें पता लगता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव करती है, जबकि द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डिस्क्राइब दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। अगर हम इसको लें पार्टिकल नेचर में, वेयर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डिस्क्राइब, पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब करती है कि लाइट जो है वो कंसिस्ट है फोटोन्स पे, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल पे कंसिस्ट है जो कि हम फोटोन्स कहते हैं। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक एक्सरेज, हड्डियाँ टूटती हैं तो फिर एक्सरेज बनाने चले जाते हैं, तो एक्सरेज इटीजी कैन प्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ड्यू टू देयर वेव नेचर। अब वेव नेचर की जो सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल है वो एक्सरे है। इसमें एक्सरे में क्या होता है कि जब भी लाइट एमिट होती है किसी भी सोर्स से, तो लाइट एमिट होने के बाद डिफ्रैक्शन हो जाती है। ऐसे होता है ना कि हमारी हड्डियों से, हड्डियाँ हमारी स्ट्रॉन्ग है ना, हमारा गोश्त तो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हमारी एक्सरे में हड्डियाँ आ रही होती हैं ना कि हमारा गोश्त आ रहा होता है, तो वहाँ से वो डिफ्रैक्ट होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है। तो वहाँ टकरा के वो जो वेव है ना वो वापस चली जाती है, और जो नरम जगह यानी कि गोश्त होता है वहाँ से वो पास आउट हो जाती हैं ड्यू टू देयर वेव नेचर की वजह से। यानी कि एक्सरे जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त फिनोमेना है एक्सप्रेस करने का कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
और अगर हम देखें कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर है, तो उसके लिए हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अगर कुछ खास इसके सर्कमस्टेंसेज ले लिए जाएँ, दे कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटोन इफेक्ट which is the evidence of their particle nature. It means that electromagnetic radiation have dual nature. तो बिल्कुल वही बात होगी कि वेव नेचर के लिए भी हमारे पास प्रूव्स हैं, एविडेंसेस हैं, और हमारे पास पार्टिकल नेचर के लिए भी एविडेंसेस हैं, इसके प्रूव मौजूद हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है, तो हम दोनों तरह इसको ले लेते हैं। तो अब जो लाइट है वो वेव की सूरत में किस तरह बिहेव करती है। इफ़ द डबल स्लिट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ सर्कुलर प्रॉपर अपर्चर। डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट था जो कि साइंटिस्ट ने किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो डबल स्लिट में क्या किया था, यहाँ पे इस तरह एक स्लिट रखती थी और यहाँ पे इस तरह एक स्लिट रखती थी, और यहाँ से एक सोर्स से जो लाइट पार्टिकल्स हैं उनको एमिट करवाया गया था, ठीक है। तो इस तरह का एक वो प्रैक्टिकल था। देन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिमिलर टू दैट ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व्ड, यानी कि डिफ्रैक्शन की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बना था यहाँ पे इन स्लिट पे, यहाँ इनसे इन पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना था इलेक्ट्रॉन्स की वजह, सिमिलर टू द लाइट ऑब्जर्व वाज ऑब्जर्व्ड द डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू द लाइट ऑब्जर्व, सॉरी ये डबल हो गया, बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन एज, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऑफ एज की वजह से हमने जो लाइट है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो डिफ्रैक्ट हुए थे उनको ऑब्जर्व किया था। सो द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इवन एटम्स मॉलिक्यूल्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, अब हमने तो बात कर ली थी कि लाइट की जो नेचर है वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज अ वेव भी बिहेव करती है, लेकिन जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे जब हमने सोर्स से लाइट जो एमिट करवाई, तो उस सोर्स से हमें पता लगा कि जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल्स की जो नेचर है वेव की तरह, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो लाइक इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती है, प्रोटॉन्स भी हो सकती है, न्यूट्रॉन एंड इवन एटम मॉलिक्यूल है बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि एटम मॉलिक्यूल भी ऑब्जर्व किए गए एक्सपेरिमेंटली, यानी कि एक नई चीज़ आ गई सामने। हो, थक गया मैं, कोई नहीं, है तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जो अभी आज हमने बात की है क्वांटम इफेक्ट पे, वेव पार्टिकल डुअलिटी पे, एनर्जी क्वांटा, को हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के लिए रख लेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।